नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। भारत में पत्रकारिता, जर्नलिज्म, जिसे उर्दू में सहाफ़त कहते हैं, किस तेज़ी से गिरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाना आसान है कि अब विदेशी मीडिया यहाँ की ख़बरों में खोजी पत्रकारिता कर रहा है। हमारे यहाँ तो गोदी मीडिया लफ्ज़ इतना आम हो गया है कि अब शायद लोगों को भी मुल्क में हो रही पत्रकारिता से बहुत उम्मीदें नहीं रह गई हैं। मुल्क में कोरोना क्राइसिस अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। रोज़ाना लाखों नए मरीज़ों की पहचान हो रही है, हज़ारों मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर जैसी दवाओं का मिलना दूभर हो गया है। अस्पतालों के बाहर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से तीन मरीज आखिरी सांसें ले रहे हैं। अब तक विदेशी मीडिया में भारत को नरक में जाने जैसी बातें भी कही जा चुकी हैं, लेकिन इस सब नाकामी के पीछे सरकारी दफ्तरों में क्या कुछ हो रहा है, उसका कुछ हद तक पर्दा बीबीसी की एक खोजी रिपोर्ट ने उठाया है। कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर का अहम रोल बताया जा रहा है। सरकार ने वेंटिलेटर खरीदने में कितनी लापरवाही की, अगर वेंटिलेटर मुहैया भी हो गए तो उनमें खराबी बताई जा रही है। कई कंपनियों को शिकायत है कि सरकार ने ऑर्डर दिए लेकिन सभी वेंटिलेटर नहीं खरीदे, और कुछ मिसालें तो ऐसी हैं कि ऐसी कंपनी को वेंटिलेटर बनाने को कहा गया जिन्हें इसका पहले से कोई तजर्बा नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि रिलायंस कंपनी को रफ़ाएल जंगी जहाज़ सौदे में फिट कर दिया गया, हालांकि रिलायंस कंपनी को इससे पहले ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। इस वक्त कोरोना बीमारी इतनी फैल चुकी है कि शायद ही ऐसा कोई इंसान बाकी बचा हो जिसका कोई अपना रिश्तेदार, दोस्त या जानकार इसकी चपेट में नहीं आया हो या इसके इन्फेक्शन से पीड़ित ना हो। इस सब के बीच गोदी मीडिया लोगों को डराने में लगा हुआ है। इसमें सरकार ने जिम्मेदारी उठाई या नहीं, इस पर बात नहीं हो रही। रिपोर्ट काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। इस रिपोर्ट में जो खास बिंदु हैं उनमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड से ऑर्डर किए गए 58,850 वेंटिलेटर्स में से कुल 30,000 वेंटिलेटर्स ही खरीदे गए। कोरोना की पहली लहर कमज़ोर होने के बाद वेंटिलेटर की खरीद में ढील दी गई। एक ही किस्म वाले वेंटिलेटरों की कीमतों में भारी फर्क रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे स्टेट्स के कई अस्पतालों में पीएम केयर्स के वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कई जगहों से वेंटिलेटर्स के ठीक से काम न करने की शिकायतें मिल रही हैं और कहीं कहीं तो इस हद तक लापरवाही है कि हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। कहीं वायरिंग ख़राब है तो कहीं वेंटिलेटर को पावर देने वाले एडाप्टर जैसी छोटी चीज़ मौजूद नहीं है। यानी हर सतह पर सरकारी सिस्टम ने लापरवाही बरती और अब कोरोना इतनी बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ा है कि उससे बच पाना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के शुरू में अलग अलग शहरों में कोरोना के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि जब पिछले साल मुल्क में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात जो पूरी तरह साफ हो चुकी थी वो ये कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मुल्क में इस वक्त वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो इन्फेक्शन हो चुके इंसानी फेफड़ों के कमज़ोर होने पर उसे ज़रूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की हालत में बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से सीरियस मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि 2020 में मुल्क में मौजूद वेंटिलेटर्स की तादाद के बारे में सरकारी डेटा मौजूद नहीं था, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से अंदाज़न मुल्क भर में 18 से 20,000 वेंटिलेटर मौजूद थे। माना जा रहा था कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगभग 2 लाख वेंटिलेटरों की ज़रूरत हो सकती है। 27 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया। कई मिनिस्ट्रीज और पब्लिक कॉरपोरेशंस में लोगों की तनख्वाह का कुछ हिस्सा काटकर पीएम केयर्स में डोनेट किया गया। हालांकि इस फंड में कितने पैसे जुटे और उन पैसों का क्या हुआ,
इसकी जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार ने इस फंड को काफ़ी नुक्ताचीनी के बावजूद सूचना के हक से मुताल्लिक राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखा था। BBC का कहना है कि कुल 58,850 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 30,000 वेंटिलेटर्स ही खरीदे गए हैं। इसके मुताबिक 18 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार भास्कर कुलबे ने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें PM केयर्स फंड से 2000 करोड़ की रकम से 50,000 भारत में ही बने वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी दी गई। इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मार्च महीने के आखिर में ही वेंटिलेटर खरीदने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी। 5 मार्च 2020 को हेल्थ मिनिस्ट्री के संस्थान HLL ने वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला। इसमें HLL ने खरीदे जाने वाले वेंटिलेटर्स की टेक्निकल फीचर्स की लिस्ट जारी की, जो इन वेंटिलेटर्स में होनी चाहिए। इस लिस्ट में कई बार तब्दीलियां की गईं। 18 अप्रैल 2020 को 9वीं बार कुछ नए फीचर जोड़े गए। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की 2020 की एक RTI पर दिए गए जवाब से पता चला कि सरकारी संस्थान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को 30,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका मिला है। एक और दिलचस्प हकीकत इस रिपोर्ट में सामने आई है। नोएडा की कंपनी एग्वा हेल्थ केयर को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला, जिसके पास वेंटिलेटर बनाने का कोई तजर्बा नहीं था। आंध्र प्रदेश सरकार की एक कंपनी आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन यानी MMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला। गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर का ठेका मिला। यह वही कंपनी है जिसके धमन 1 वेंटिलेटर के बारे में अहमदाबाद के डॉक्टर्स ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को ऑर्डर दिया गया। गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है, कि कंपनी अलाइड मेडिकल को 350 मशीनों का ऑर्डर मिला। PM केयर्स फंड के तहत कितने वेंटिलेटर बनाए गए, ये जानने के लिए BBC ने RTI के जरिए और वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों के मालिकों से बात करके हालत का पता लगाने की कोशिश की। 7 सितंबर 2020 के RTI एप्लीकेशन के जवाब में HLL ने बताया कि BEL ने 24,332, एग्वा ने 5,000 और अलाइड मेडिकल ने 350 वेंटिलेटर और BPL ने 13 वेंटिलेटरों की सप्लाई की है। इसके बाद से वेंटिलेटर सप्लाई नहीं किए गए हैं। 1 साल बाद 2,965 वेंटिलेटरों की सप्लाई हुई है, जबकि ज़रूरत 1.5 लाख से ज़्यादा वेंटिलेटरों की थी। नोएडा की एग्वा हेल्थ ने आखिरी खेप जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में भेजी और सितंबर 2020 तक उसे 41 करोड़ 59,40,000 का भुगतान किया गया। एलाइड मेडिकल को 350 वेंटिलेटर्स के लिए 27 करोड़ 16 लाख का पेमेंट हुआ और BEL के वेंटिलेटर्स के लिए 1 करोड़ 71 लाख का भुगतान किया गया। RTI के जवाब में एक बात निकलकर सामने आई कि एक ही सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन वाली अलग अलग कंपनी के वेंटिलेटर्स की कीमत में भारी फर्क है। अलाइड मेडिकल के एक वेंटिलेटर की कीमत 8,62,000 रुपये है और एग्वा के एक वेंटिलेटर की कीमत 1,66,000 रुपये है, यानी कीमत में 7-8 गुना तक का फ़र्क है। BBC ने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और नीति आयोग के मेंबर VK पॉल को मेल के जरिए वेंटिलेटर के मामले में सवाल भेजे हैं, जिसका जवाब मिलते ही इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। नोएडा की कंपनी एग्वा हेल्थ केयर, जिसका इससे पहले वेंटिलेटर बनाने का कोई तजर्बा नहीं था, उसने 10,000 के ऑर्डर में से अब तक सिर्फ 5,000 वेंटिलेटर ही दिए हैं। ये जानकारी खुद कंपनी ने दी है। एग्वा के सह संस्थापक यानी को-फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने BBC को बताया कि बीते साल जुलाई के पहले हफ्ते में उनके वेंटिलेटर डिलीवर हो गए और उसके बाद से हमसे वेंटिलेटर नहीं लिए गए। अब हमें कुछ हफ्ते पहले बचे हुए 5,000 वेंटिलेटर देने को कहा गया है। हालांकि उन्होंने BBC को इससे जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। आंध्र प्रदेश सरकार के तहत काम करने वाली आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन MMTZ, जिसे 13,500 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर मिले थे, उसने अब तक एक भी वेंटिलेटर सरकार को नहीं दिया है। ये कितनी दिलचस्प बात है और कैसी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, ये देखने की बात है। MMTZ को 9,500 बेसिक वेंटिलेटर और 4,000
हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बीबीसी को मिली वेंकटेश नायक की आरटीआई के मुताबिक बेसिक मॉडल की कीमत 1,66,000 रुपये और हाई एंड मॉडल की कीमत 8,56,000 रुपये तय हुई थी। अप्रैल में MMTZ ने चेन्नई की एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रिविटॉन हेल्थ केयर को 6,000 वेंटिलेटर बनाने का काम दिया है। ट्रिविटॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर GSK वेलू ने बीबीसी को बताया कि उनकी कंपनी को 4,000 बेसिक मॉडल और 2,000 हाई एंड मॉडल बनाने को कहा गया है। इस वेंटिलेटर के बनाने के बाद और हमें कई टेक्निकल ट्रायल देने पड़े, इससे देरी हुई। जब तक ट्रायल पूरे हुए तब तक कोरोना की पहली लहर थोड़ी कम होने लगी थी और हमें कहा गया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। वेलू कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन HLL की तरफ से कोई परचेज ऑर्डर नहीं मिला। HLL की तरफ से कहा गया कि सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है और इतने वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद 2 हफ्ते पहले हमें ऑर्डर मिला है कि हमने 1,000 वेंटिलेटर गुजरात समेत कुछ राज्य सरकारों को भेजे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से HLL ने सीधे ट्रिविटॉन को ठेका नहीं दिया था, बल्कि MMTZ को ठेका दिया गया। उसने ट्रिविटॉन को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी उसने अपने 13,500 वेंटिलेटर के ऑर्डर में से 6,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर ट्रिविटॉन को आगे बढ़ा दिया। ट्रिविटॉन के वेंटिलेटर के बेसिक मॉडल की कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब है और हाई एंड मॉडल की कीमत 7 लाख रुपए से ज़्यादा है। हालांकि वेलू कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार हाई एंड मॉडल खरीदना चाहती है। साथ ही ट्रिविटॉल हेल्थ केयर को वेंटिलेटर्स का पूरा भुगतान तक नहीं किया गया है। सितंबर में छपी हफ पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिविटॉन को 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर आंध्र प्रदेश MMTZ की तरफ से दिया गया था। हालांकि बीबीसी से बात करते हुए वेलू ने इस बात से इनकार किया है। बीबीसी ने MMTZ को ईमेल के जरिए सवालों की लिस्ट भेजी है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। 20 जुलाई 2020 को एक RTI के जवाब में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि मिनिस्ट्री ने PM केयर्स से मिले 2,000 करोड़ रुपए में 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी DGHS की टेक्निकल कमेटी के क्लिनिकल ट्रायल में गुजरात की कंपनी ज्योति CNC और MMTZ के वेंटिलेटर फेल हो गए। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का नाम मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट से हटा दिया गया और इस वक्त तक 3 वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां PM केयर्स के लिए वेंटिलेटर बना रही थी, जिनमें BEL 30,000, एग्वा 10,000 और अलाइड 350 वेंटिलेटर। कुल वेंटिलेटर जो बन रहे थे, इस तरह उनकी तादाद 58,850 से घटकर 40,350 पर आ गई थी। 20 जुलाई 2020 को एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 17,000 वेंटिलेटर डिस्पैच किए जा चुके हैं, लेकिन वेंकटेश नायक ने 7 सितंबर 2020 की RTI का जो डेटा बीबीसी को दिया है, उसके मुताबिक 13,500 वेंटिलेटर के PO यानी परचेज ऑर्डर के साथ MMTZ का नाम मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में फिर से शामिल कर लिया गया था। यानी जिस कंपनी को फेल किया गया उसे फिर से शामिल कर लिया गया। एक और बात जो समझना मुश्किल है वो ये कि जब HLL ने टेंडर निकाला तो उसके फीचर्स एक कमेटी ने तय किए थे और ये शर्त रखी गई थी कि हर वेंटिलेटर बनाने वाले को वेंटिलेटर में ये फीचर रखने होंगे। ऐसे में बेसिक और हाई एंड का फ़र्क कहाँ से आया और बेसिक के फीचर और हाई एंड वेंटिलेटर के फीचर एक दूसरे से कैसे अलग होंगे, इस पर कुछ भी साफ नहीं है। यहाँ जो ख़ास बात इस रिपोर्ट में बताई गई है वो ये कि नोएडा के अगवा हेल्थ केयर कंपनी के बारे में सवाल उठे हैं। एगवा हेल्थ केयर, जिसे नीति आयोग ने खासी पब्लिसिटी दी थी, उसके पास वेंटिलेटर बनाने का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उसे 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया। एगवा ने कार बनाने वाली कंपनी मारुति की मदद से वेंटिलेटर बनाए। हफ पोस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से बनाई गई टेक्निकल इवेल्युएशन कमेटी ने 16 मई 2020 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इन वेंटिलेटर्स का ट्रायल किया। इसके बाद एगवा वेंटिलेटर के बारे में कहा गया कि वे रेस्पिरेटरी पैरामीटर बनाए नहीं रख पा रहे हैं। इस कमेटी ने कहा कि इस वेंटिलेटर को और जांचने की ज़रूरत है। उन्हें मल्टी डिजीज़ यानी
कई मर्ज वाले मरीजों पर इस्तेमाल करके देखना होगा, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये इमरजेंसी वेंटिलेटर की तरह काम कर सकते हैं या नहीं। साथ ही ये भी देखना होगा कि जहां मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम नहीं है वहां ये मशीन कैसे काम करेंगी। मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम एक सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम होता है जो बड़े अस्पतालों में मिलता है, लेकिन छोटे शहरों के अस्पतालों में ये फैसिलिटी नहीं होती और ऑक्सीजन सिलेंडर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट के 11 दिन बाद ही 27 मई को एग्वा वेंटिलेटर्स की दोबारा टेस्टिंग के लिए नई टीम बनाई गई और दोबारा टेस्टिंग हुई। इस टीम ने कहा कि एग्वा ने पहली टीम की तरफ से दिए गए मशवरे के मुताबिक सुधार कर लिया है और अब यह ठीक काम कर रहा है। 1 जून 2020 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस वेंटिलेटर को टेस्टिंग में पास कर दिया गया है, जैसा कि कोविड-19 की वजह से हालात को देखते हुए हमें वेंटिलेटर की मुल्क भर में ज़रूरत है। हालांकि एग्वा के को फाउंडर दिवाकर इस बात से इनकार करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि उनके वेंटिलेटर किसी भी महंगे वेंटिलेटर से कम नहीं है, ना ही सरकारी कमेटी की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट में और बहुत सी अहम बातें कही गई हैं जो कम वक्त की वजह से हम यहाँ पेश नहीं कर सकते। सरकार ने कोरोना को किस तरह से हैंडल किया, कहाँ कहाँ करप्शन हुआ, किस किस कंपनी को ज़बरदस्ती फेवर किया गया, उन कंपनियों को भी काम दिया गया जो इसका तजर्बा नहीं रखती थी। टेस्ट में फेल हो चुके वेंटिलेटर्स को फिर से पास कर दिया गया। ये सब किसी न किसी के इशारे पर ही हुआ है। ये जांच होनी चाहिए कि आखिर आम लोगों की जेब का पैसा किस तरह से खर्च किया गया, जिसके नतीजे में आज इतने ज़्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं कि शमशान और कब्रिस्तान में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। पूरे देश को इस सब पर गौर करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अब विदेशी मीडिया देश की खबरों की छानबीन कर रहा है। ये खुद अपने आप में शर्मनाक है। गोदी मीडिया का ये कमाल है कि वो सरकार की सिर्फ अच्छाइयाँ देखती है। पूरे देश को इस सब पर गौर करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।